Today we will study dental materials. Our first topic is gypsum products. जिप्सम की फर्स्ट माइनिंग पेरिस में हुई थी, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता था. बट ये वर्ड अब मिसनोमर है क्योंकि अब ऑल ओवर द वर्ल्ड जिप्सम की माइनिंग होती है. माइंड जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 2H2O. ये माइंड जिप्सम है. अगर हम कैल्सिनेशन करेंगे, कैल्सिनेशन बेसिकली प्रोसेस है जिसमें हम जिप्सम को हीट करते हैं जिप्सम प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए. अगर हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट में हीट अप्लाई करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टेम्परेचर बेसिकली है 110 to 130 डिग्री सेल्सियस, तो जिप्सम प्रोडक्ट फॉर्म होंगे हमारे हेमीहाइड्रेट CaSO4 1H2O. एंड देन अगेन अगर हम हेमीहाइड्रेट में वाटर ऐड कर दें तो वापस जिप्सम फॉर्म हो जाता है डाइहाइड्रेट विद लॉट ऑफ हीट. ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत हीट रिलीज होती है इसमें. अब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बेसिकली अगर हम उसको कैल्सिनेशन करें या हीटिंग करें तो हमारे जिप्सम प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं 3 टाइप के. सब फर्स्ट है बीटा हेमीहाइड्रेट. बीटा हेमीहाइड्रेट हमारा ड्राई कैल्सिनेशन से फॉर्म होता है और यह है डेंटल प्लास्टर. और हमारा अल्फा हेमीहाइड्रेट वो हमारा वेट कैल्सिनेशन से फॉर्म होता है, ये है हमारा डेंटल स्टोन जिसे हम हाइड्रोकैल और हमारा मीडियम स्ट्रेंथ स्टोन भी कहते हैं. एंड देन थर्ड है इम्प्रूव स्टोन और डेंसाइट. देन कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को अगर हम ड्राई कैल्सिनेशन करेंगे 100 to 130 डिग्री सेल्सियस पे तो बीटा हेमीहाइड्रेट बना हमारा. ये हम ओपन कैटल में करते हैं. बट अगर हम उसका वेट कैल्सिनेशन करें तो 120 to 130 डिग्री सेल्सियस 17 LB प्रेशर्स पर स्क्वायर पर इंच 5 to 7 आवर्स के लिए, तो डेंटल स्टोन फॉर्म होगा हाइड्रोकैल मीडियम स्ट्रेंथ स्टोन. एंड इम्प्रूव स्टोन कैसे फॉर्म होता है, अगर हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट में अगर हम कैल्शियम क्लोराइड अप्लाई करें 30% कैल्शियम क्लोराइड, तो अब क्लोराइड रिमूव कैसे होगा 0.5% सोडियम सिलिकेट से, तो फाइनली हमारा इम्प्रूव प्लास्टर और डेंसाइट फॉर्म होगा. अब यूज ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट बेसिकली होता है, ये बेसिकली हमारा यूज होता है कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, स्टैचूज बनाने के लिए, ऑर्थोपेडिक में फॉर स्प्लिंटिंग बेसिकली हमारे फ्रैक्चर ऑफ बोन की प्लास्टर में, और डेंटिस्ट्री में बेसिकली कास्ट स्टडी मॉडल इम्प्रेशन में, इन्वेस्टमेंट मटेरियल में, डाइज बनाने के लिए. डेंटल स्टोन बेसिकली यूज होता है डाइज बनाने के लिए, एंड बाइंडर्स इन इन्वेस्टमेंट मटेरियल. और माउंटिंग के लिए जिप्सम हम यूज करते हैं डेंटिस्ट्री में. बीटा हेमीहाइड्रेट हमारे इरेगुलर शेप क्रिस्टल्स होते हैं, इसमें पोरोसिटी बहुत होती है. पोरोसिटी होने की वजह से इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है. इरेगुलर शेप की वजह से पैकिंग एबिलिटी इनकी पुअर है. इरेगुलर शेप में होते हैं, पैरेलल होते हैं ये क्रिस्टल्स एक दूसरे से, सरफेस एरिया ज्यादा है और डेंसिटी कम है, और इरेगुलर शेप है इसलिए हमें वाटर का अमाउंट ज्यादा लगता है बीटा हेमीहाइड्रेट को वेट करने के लिए 0.5%. वही अल्फा हेमीहाइड्रेट जो है उसमें हमें वाटर का कंटेंट 0.3% लगता है क्योंकि इसमें पोर्स कम है जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा है. और हमारे जो क्रिस्टल्स के शेप होते हैं वो रॉड और प्रिज्म फॉर्म करते हैं. माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो वो रॉड और प्रिज्म के शेप के दिखते हैं और इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, सरफेस एरिया इनका कम होता है, इन्हें वाटर कम चाहिए होता है, रेगुलर शेप के होते हैं बेसिकली. अब इम्प्रेशन प्लास्टर अगर हम देखें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में अगर हम पोटेशियम सल्फेट बोरेक्स प्लस कलरिंग एजेंट लगा दें तो वो है इम्प्रेशन प्लास्टर. और अगर हम देखें कास्टिंग इन्वेस्टमेंट मटेरियल, अगर हम डेंटल स्टोन कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में रिफ्रैक्टरी मटेरियल और मॉडिफायर्स ऐड कर दें तो वो है कास्टिंग इन्वेस्टमेंट मटेरियल. थ्योरीज ऑफ सेटिंग टू टाइप्स की होती हैं सेटिंग रिएक्शन की थ्योरी, क्रिस्टलाइन एंड जेल थ्योरी. क्रिस्टलाइन थ्योरी हमारी दी थी हेनरी लुइस शैटलियर ने और इसको सपोर्ट करा था वेंट हॉफ ने. ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है क्रिस्टलाइन थ्योरी. एंड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बेसिकली 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से जब कंबाइन करता है तो बेसिकली एक सस्पेंशन बनता है हेमीहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट और वाटर का. तो सॉल्युबिलिटी हेमीहाइड्रेट की डाइहाइड्रेट से 4 टाइम्स ज्यादा है. तो मेनली जिप्सम की जो सेटिंग रिएक्शन है वो हेमीहाइड्रेट की सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है. अब अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए तो हम डाइहाइड्रेट को रिमूव कर देंगे.
अगर हम इंडक्शन पीरियड देखें तो ये बेसिकली इनिशियली जब हम मिक्सिंग करते हैं बहुत कम रिएक्शन होती है, बहुत लिटिल राइज इन टेम्परेचर होता है, लेटर थिकनिंग होती है क्रिस्टल्स की, निडल शेप क्रिस्टल्स मैश बना लेते हैं अपना, एक स्फेरुलोसाइट्स डाइहाइड्रेट फॉर्म होता है। एक्सेस वाटर क्या होता है, अगर हम 100 ग्राम ऑफ प्लास्टर को कन्वर्ट करना है ना डाइहाइड्रेट में, हेमीहाइड्रेट को, तो हमें 18.61 वाटर चाहिए होता है। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली हमें इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लगता है। तो वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हमें लग रहा है टू मिक्स हेमीहाइड्रेट विद वाटर टू फॉर्म डाइहाइड्रेट, वो है हमारा एक्सेस वाटर। अब एक्सेस वाटर जब डाइहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है जिप्सम प्रोडक्ट, तो एक्सेस वाटर इवेपोरेट होता है और वॉइड्स फॉर्म हो जाती हैं। अब कितना हमारा एक्सेस वाटर होगा वो 3 थिंग्स पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ क्रिस्टल, साइज ऑफ क्रिस्टल और हमारा पोरोसिटी। 3 थिंग्स पे डिपेंड करता है हमारा कि एक्सेस वाटर कितना है, साइज ऑफ क्रिस्टल, शेप ऑफ क्रिस्टल एंड पोरोसिटी। अब बेसिकली अगर हम देखें तो बीटा हेमीहाइड्रेट को ज्यादा वाटर लगता है एज कम्पेयर टू अल्फा हेमीहाइड्रेट, क्योंकि वो इरेगुलर शेप है। तो डेंटल प्लास्टर अगर हम देखें तो वो पोरस ज्यादा है और डेंसिटी कम है, और डेंटल स्टोन पोरस कम है और डेंसिटी ज्यादा है। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें जिप्सम को तो बेसिकली बस इसमें इसका साइज याद करना है। इसका साइज होता है 5 to 20 माइक्रोमीटर। पोरोसिटी 2 रीजन है, पोरोसिटी के एक्सेस वाटर की वजह से होती है एंड ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल की वजह से। एक्सेस वाटर की वजह से जो पोरोसिटी है वो लास्ट साइज की होती है, स्फेरिकल शेप होती है बिटवीन द क्रिस्टल्स, एंड हमारा ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल की वजह से जो पोरोसिटी है वो होती है बेसिकली एंगुलर, स्मॉल साइज, क्रिस्टल्स के बीच में स्मॉल साइज की होती है। अगर हम देखें वाटर पाउडर रेशियो, अगर हम वाटर ज्यादा होगा तो सेटिंग रिएक्शन बढ़ जाएगी, सेट हो वो बहुत सेटिंग टाइम काफी बढ़ जाएगा। तो अगर वाटर ज्यादा होगा तो वीक होगा हमारा जिप्सम प्रोडक्ट। तो सबसे वीक होता है हमारे डेंटल प्लास्टर, क्योंकि उसमें वाटर का अमाउंट है 0.45 to 0.55, डेंटल स्टोन 0.35 एंड इम्प्रूव स्टोन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है बिकॉज इसका वाटर है 0.20 to 0.25। सेटिंग टाइम है इनिशियल एंड फाइनल। सेटिंग टाइम का पता लगाते हैं हम, बेसिकली 3 प्रोसीजर्स हैं, लॉस ऑफ ग्लॉसीनेस, इंक्रीज टेम्परेचर और निडल पेनिट्रेशन टेस्ट। लॉस ऑफ ग्लॉसीनेस क्या होता है, इनिशियली जब हमारा सेट होता है ना तो हमारा ग्लॉसीनेस होता है, बट जैसे 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 वो सेट होता है फाइनल सेटिंग जब उसकी आती है तो ग्लॉसीनेस डिक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेसिकली, क्योंकि जैसे ही जिप्सम सेट हो रहा है तो हीट रिलीज हो रही है। निडल पेनिट्रेशन टेस्ट में 2 बेसिकली निडल हम सेटिंग टाइम जिससे हम पता लगाते हैं वो है विकार्ट निडल पेनिट्रेशन टेस्ट एंड वन वाज गिल्मोर निडल पेनिट्रेशन टेस्ट। विकार्ट निडल पेनिट्रेशन टेस्ट का एक डिसएडवांटेज है कि वो बेसिकली सिर्फ इनिशियल सेटिंग टाइम का पता लगाती है। विकार्ट निडल पेनिट्रेशन टेस्ट बेसिकली इक्वल है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ गिल्मोर के लिए। इसमें जो निडल का हैंडल है इसका वेट है 300 ग्राम, निडल की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर है 1 mm और ये बॉटम तक नहीं जाता है सेट प्लास्टर एंड जिप्सम के। गिल्मोर निडल पेनिट्रेशन टेस्ट में 2 निडल है, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल का साइज अराउंड 113 के अराउंड है, वेट हमारा 113 के अराउंड है, डायमीटर 2 mm है और ये हमारा जिप्सम को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इनिशियल सेटिंग टाइम मेजर करता है। और जो लास्ट निडल है वो फाइनल सेटिंग टाइम मेजर करती है और ये सरफेस को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती। वेट है अराउंड 450 और डायमीटर है अराउंड 1 mm। अगर हम देखें तो जब हम जिप्सम को वाटर में मिक्स करते हैं तो इनिशियली वो फ्लूइड होता है, तो हम उसको पोर कर सकते हैं। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, तो अब हम पोर नहीं कर सकते जिप्सम प्रोडक्ट। जिप्सम जो हमारा है हमारे पास वो बेसिकली अब कार्व हो सकता है। तो वो जो टाइम हमारा लगता है फ्रॉम द मिक्सिंग टिल द जिप्सम प्रोडक्ट इज कार्वेबल, वो है इनिशियल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम वो होता है जिसमें हमारा मटेरियल हार्ड हो जाता है, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटिंग टाइम में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मिक्सिंग, स्पेचुलेशन, वाटर पाउडर रेशियो, टेम्परेचर मॉडिफायर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बेसिकली है जब हम कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं जिप्सम टू जिप्सम प्रोडक्ट। अगर कैल्सिनेशन इनकम्प्लीट है तो सेटिंग टाइम जो है ये हमारा बढ़ जाता है, सेटिंग बहुत फास्ट होती है। अगर इनकम्प्लीट कैल्सिनेशन है तो सेटिंग बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत फास्ट जिप्सम सेट हो जाता है तो सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाता है।
इनकम्प्लीट कैल्सिनेशन से सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाता है। अगर हम मिक्सिंग में देखें तो न्यूक्लियर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो न्यूक्लियर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा तो जल्दी प्रोडक्ट हमारा सेट होगा, तो सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा। वाटर पाउडर रेशियो में ऑब्वियसली अगर वाटर ज़्यादा है तो सेटिंग टाइम ज़्यादा होगा। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम 20 to 37 डिग्री सेल्सियस तो हमारा सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। बट अगर हमने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो उस केस में हमारे प्लास्टर और स्टोन दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, जिसकी वजह से कोई रिएक्शन नहीं होगी। एंड मॉडिफायर बेसिकली हमारा सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर देते हैं। अगर सोल्यूबल एनहाइड्रेट होता है तो वो हमारा सेटिंग टाइम डिक्रीज कर देता है क्योंकि फास्ट सेटिंग होती है। और अगर हमारा नेचुरल हेमीहाइड्रेट होता है तो सेटिंग बहुत स्लो होती है, तो हमारा सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। बेसिकली अगर हम मॉडिफायर्स में देखें तो एक्सेलरेटर जो हम यूज कर, एक्सेलरेटर फास्ट सेटिंग करवाता है तो सेटिंग टाइम डिक्रीज कर रहा है। टेरा एल्बा 3 to 5% न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन बढ़ाता है। एंड अदर एक्सेलरेटर वो सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। रिटार्डर बेसिकली सेटिंग को स्लो डाउन कर देते हैं तो सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। तो रिटार्डर है हमारा सोडियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये हमारा हाई कंसंट्रेशन में। एंड हमारा और रिटार्डर जो है वो है ABCD, एसीटेट, बोरेट, सिट्रेट, टार्टेट एंड फेरिक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड क्रोमिक सल्फेट। क्रोमिक सल्फेट बोरेस मेनली 1 to 2% मोस्ट इफेक्टिव रिटार्डर हैं। जब वो हेमीहाइड्रेट के कांटेक्ट में आता है तो वो हेमीहाइड्रेट के अराउंड एक लेयर बनाता है, जिसकी वजह से वो पानी के कांटेक्ट में नहीं आता है और हमारा सेटिंग स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से अब हमारी सेटिंग स्लो हो गई है और बहुत सेटिंग टाइम बढ़ गया है। और कोलॉइड भी हमारा रिटार्डर है, जैसे कि जिलेटिन, अगार, कोगुलेटेड ब्लड,